स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। और अब जो है हम कमोडिटी सेगमेंट में चलते हैं। विश्व मोहन, कमोडिटी सेगमेंट में बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, कॉपर की बात करें या गोल्ड सिल्वर की, तो क्या व्यूज़ हैं ज़रा बताएं कि ओवरऑल क्या लग रहा है। देखिए, नॉन एग्री मार्केट में तो एक्शन है ही, और उसके अलावा एग्री में भी काफ़ी कुछ हो रहा है क्योंकि ग्वार के अराइवल सीजन नज़दीक आ रहे हैं इससे, और साथ ही त्योहारी सीजन है तो मसालों की डिमांड निकल कर आ रही है। तो ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे कमोडिटी टॉप 10 के जरिए। और सबसे पहले टॉप 10 ही देख लेते हैं कि कल की क्लोजिंग एग्री मार्केट की किस तरह की हुई थी, और आज जब 10 बजे बाजार शुरू हो रहा है तो किस तरह के टिक्स आ रहे हैं, किस तरह की शुरुआत हो रही है। जीरे की बात करें, 19,440 के करीब जीरा का वायदा ट्रेड हो रहा है। त्योहारी मांग हाजिर में ठीक ठाक दिख रही है, ये कहा जा रहा है ग्राउंड के कारोबारियों की तरफ से। जीरा के बाद धनिया की बात करें तो यहां पर अच्छी तेजी के बाद अब दायरे में कारोबार हो रहा है। 8,350 रुपए के करीब धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी को लेकर हाजिर डिमांड अच्छी है, हाजिर में भाव काफी ज्यादा है, लेकिन वायदा में भाव कम दिख रहा है। मराठवाड़ा में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मराठवाड़ा एरिया में कहा जा रहा है कि 35 से 40% तक पैदावार पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो पानी को सोखने में काफी टाइम लेती है, और सितंबर की बारिश वहां के लिए काफी खराब थी। फसलों की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी कमजोर है। ग्वार सीड 2 दिनों की सुस्ती के बाद फिर से तेजी लौट आई है। निचले स्तरों पर बाइंग देखी है, 9,100 के पास ग्वारगम का वायदा है, खरीदारी दिख रही है। ग्वारसीड वायदा की अगर बात करें तो यहां पर भी खरीदारी के साथ ही कारोबार हो रहा है। ग्वारसीड का वायदा 4,975 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल आधे % की तेजी यहां और 1.25% की तेजी ग्वारगम में दिखी थी। कैस्टर लेकिन अब दायरे में फंस गया है, अब फिसल कर 6,500 तक आ चुका है। यहां पर अब सुस्ती कल के सत्र में दिखी थी। कैस्टर के बाद मलेशियाई पाम तेल 4,425 रिंगिट के ऊपर है। कल हमने देखा था 2% तक दाम नीचे आए थे, आज फिर से तेज है, 1% से ज्यादा की तेजी है। भारत से डिमांड पाम तेल की अच्छी है। कपास की अगर बात करें तो यहां इस बार कहा जा रहा है कि इस बार यील्ड को लेकर यहां पर भी चिंता है। पिछले साल से उत्पादन कम हो सकता है। 1,550 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कपास वायदा। आइस कॉटन $63 के करीब ट्रेड कर रहा है, 63 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास कली 2,900 रुपए के नीचे है। कल 1% के आसपास की गिरावट कपास कली में दिखी थी। अब दिसंबर का वायदा यहां पर ट्रेड हो रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा का, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। 970 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला। शुरुआत सर हल्दी से करते हैं। हल्दी को लेकर ग्राउंड से जो खबरें आ रही है कि वहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मराठवाड़ा का जो एरिया है 40% अकेले देश में हल्दी का उत्पादन उसी एरिया से होता है। हाजिर में वहाँ पर दाम ज़्यादा है, 14,000 के ऊपर है, मंडियों में कह रहे हैं लोग, लेकिन वायदा में उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, वायदा में उस तरह की तेज़ी नहीं है। क्या हो रहा है सर? हल्दी क्या जो वायदा का भाव है वो रियल रिफ्लेक्शन है क्या हाजिर के हिसाब से? देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई कंसर्न है वो काफी अधिक है, और यहाँ पर जो फंडामेंटल है, ओवरऑल फंडामेंटल है, वो वे कर रहा है, और प्राइजेस हम यहाँ पे वायदे के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ देख रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश के कारण नुकसान हुआ है फसलों को, वहाँ कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। इसके कारण फिजिकल के जो प्राइस है वो थोड़ा सा कंफर्टेबली फ्रेम है। मुझे लगता भी है कि ये जो वायदा है जल्द ही अपने फिजिकल मार्केट्स को फॉलो करेगा, एंड यहाँ से एक बार पुल बैक आने चाहिए। मुझे लगता है कि करंट भाव से लेकर 11,650 तक यहाँ तक मन रखना चाहिए बाय करने का। दिसंबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस है पोजिशनल आप 11,100 का प्लेस करें। मुझे लगता है वापस से प्राइजेस वायदा व्यापार में भी फर्म होने चाहिए, और जल्दी हम 13,900 एंड देन फर्दर अपसाइड देखेंगे। तो नियर सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही मुझे लगता है काम करा रहा है। फिर भी कारणवश 400 से 500 पॉइंट का फॉल आता है, तो एक बेस्ट बाइंग लेवल हल्दी के वायदा में देखने को मिल सकती है। गिरावट आती है तो बेहतर बाई हल्दी हो सकती है। धनिया और जीरे, इन दोनों में क्या करना चाहिए, यहां पर क्या कॉल है सर? धनिया में भी देखिए फर्म लग रहा है, काफी फर्मनेस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट काम करा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्रों में यहाँ पर अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी और कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर घटे में खरीद कर ही काम करें, 8,075 का स्टॉप लॉस फेस करें, एंड मुझे लग रहा है कि 8800 से लेकर 9100 के आसपास तक 1 से 2 वीक के अंदर धनिया का कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं जीरे में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एज सच कोई क्लियरिटी नहीं है, एक रेंज में ही लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि 19,000 से लेकर 20,400 की एक रेंज में ये वायदा ट्रेड करेगा।
तो छोटा मोटा ट्रेडिंग करना है तो आप 19,300 के नीचे आता है तो खरीद कर सकते हैं। 19,100 का स्टॉप लॉस लगा है और अपसाइड 19,700 800 के लिए देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा म्यूटेड है और एक सीमित दायरे में लग रहा है जीरा का ट्रेड। जी। ट्रेड हो रहा है जीरे में, धनिया खरीद सकते हैं और बहुत तेजी नहीं रगली जीरा में, सीमित दायरे में यहाँ पर बाजार दिखेगा। ग्वार सीड ग्वारगम आज भी तेज है, कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज 4.25% की तेजी के साथ शुरुआत हुई है। 9,100 पे ग्वारगम, ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5,000 के बेहद करीब। क्या करे सर? देखिए करेक्शन हम देखते हैं जहां से इसमें तेजी लगती है दोनों कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि जैसे मैंने कहा था कि जो इसके क्रूशियल सपोर्ट्स हैं और चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें लग रहा है 4925 और वहीं पे 8850 एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं और इन लेवल्स के आसपास से कॉन्टेक्स्ट काम करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। हालांकि जो गम का वादा है यहाँ पर आप अग्रेसिव जो भी बाइंग करें वो 9325 के ऊपर करें। खरीद कर काम कर सकते हैं बट 9325 के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो यहाँ से रौनक आ सकती है और वापस से हम एक बार अपसाइड देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 8850 के लेवल ब्रिज नहीं होते तो वापस से हम वायदे को 97 और 10,300 के आसपास तक देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के पास में है, मतलब छोटा स्टॉप लॉस के पास में है तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। वहीं गवाह शीट के अंदर 4929 का एसएल प्लेस करें और अपसाइड 5,050 से लेकर 5150 तक देख सकते हैं इसको। चलिए सर, अब नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। आज दोनों ही काउंटर हल्की नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल भी हमने मुनाफा वसूली देखा और वो वही मुनाफा वसूली गोल्ड में आज भी कंटिन्यू हो रही है। हालांकि चांदी रिकवरी की कोशिश में है। 1,34,270 पर चांदी है, हल्की तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1,12,350। आपको क्या पसंद आ रहा है? और तेजी बची है, खरीद ले? इस जो करेक्शन आया है ये अच्छा मौका है या अभी और करेक्शन आना बाकी है? देखिए स्ट्रक्चर में एज सच कोई अभी इशू नहीं है। हम फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट्स भी सुनेंगे रिसेंट, तो वहां पे भी उन्होंने इकोनॉमी के रेफरेंस में काफी कंसर्न रखा है। हालांकि जिस हिसाब से नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के एंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट के, तो वहां पे थोड़ा सा डाउट है उनको उन चीजों को लेकर। और फर्दर जो रेट कट्स की यहाँ पे बात हुई थी लास्ट स्टेटमेंट्स के अंदर, वो वहां पे थोड़ा सा लिक्विडेट हुआ है कि दो जो कट्स रेट डिसीजन आने वाले हैं वहां पर जो कट्स की बातें थी वो मे बी नंबर्स पे डिपेंडेंट रहेगी। तो इस कारण से दोनों ही मेटल्स के अंदर यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो दोनों ही मेटल्स का अप है, बट ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ा सा हो सकता है एक्सटेंड करे। आज के सत्र में मुझे लग रहा है कि 1,12,450 500 की रेंज में गोल्ड मिलता है। तो 1,12,600 के स्टॉप लॉस से सेल किया सकता है। टारगेट लिमिटेड ही रहेगा 1,11,700 का। वहीं सिल्वर में मुझे लगता है कि इसमें भी एक बार बेच के काम करना चाहिए। और यहाँ पर 1,34,500 से लेकर 35,000 की रेंज में मिलता है तो सिल्वर सेल करें। 1,35,150 का ऐसा लगाए और नीचे में 1,33,000 33,100 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये प्योर इंटरडे की कॉल है। इसमें पोजिशनल आउटलुक वैसे तेजी का ही है। पोजिशनल आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक तेजी का है, लेकिन इंट्राडे के लिए सेल कॉल है। ध्यान रखिएगा, टारगेट अचीव ना भी हो तो पोजीशन को काट लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। दोनों में सेल कॉल आज के लिए दी जा रही है। 1,33,100 टारगेट है चांदी का और 1,11,700 के करीब का टारगेट इन्होंने गोल्ड के लिए दिया है। तो थोड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिख सकती है, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। तो एंट्री लेवल एसएल भी ध्यान रखिएगा, टारगेट अचीव ना भी हो तो भी आप इस पोजीशन से निकल जाइएगा आज के ट्रेडिंग डे खत्म होने से पहले। क्रूड की बात करें, क्रूड में आज देखें तो हल दायरे में कह सकते हैं आधे % की गिरावट है। 5,750 के नीचे कल तेजी दिख रही थी। क्या लग रहा है सर, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है? एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, नाटो के साथ जिस तरह से तनाव बढ़े हैं रूस को लेकर, और दूसरी तरफ ओवर सप्लाई का भी कंसर्न है। क्या लग रहा है कौन सी खबरें यहाँ पर ज्यादा हावी रहेगी और क्रूड की चाल क्या होगी आगे? देखिए क्रूड का मार्केट यस टोटली न्यूज ड्रिवन है। एक तरफ हम सप्लाई कंसर्न को देख रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के कारण कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है कि प्राइस रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया सकता है, ऐसा इसमें कोई स्पेसिफिक आउटलुक नहीं है राइट नाउ।
5765 के ऊपर भाव जाते हैं तभी आप इसमें इंटरडे के लिए बाय बनाएं। 5740 का ऐसा लगे और 5840 का टारगेट रख सकते हैं। इवनिंग के अंदर जीडीपी के नंबर्स एंड एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर भी रहेंगे, तो उस टाइम लगता है क्रूड के अंदर मूवमेंट आना चाहिए और इन प्राइस रेफरेंस से आप काम कर सकते हैं। तो 5765 दिखे तभी आप खरीदारी करें, ये डिस्क्लेमर इनकी तरफ से ध्यान रखिएगा, इसी लेवल पे ना खरीदें 5840 का। आखिरी सवाल सर कॉपर को लेकर फटाफट से दे दीजिएगा सर। कॉपर में बड़ी तेजी दिख रही है, इंडोनेशिया की एक बड़ी माइन जो सेकेंड सोर्स है कॉपर का, वहां पर सप्लाई बंद होने से एक्सीडेंट की वजह से ये तेजी आई है, सप्लाई की दिक्कत है। क्या लग रहा है कॉपर में आगे और तेजी है क्या? देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट्स चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिला है और जैसा मैं कह भी रहा हूँ कि ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जल्द ही कॉपर है वो 4 डिजिट्स में आता हुआ लग रहा है और काफी शार्प अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो इंसिडेंट हुआ है माइन के कारण, ये एक फ्यूलिंग इसके लिए काम करेगा क्योंकि काफी मेजर, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कॉपर, तो मुझे लग रहा है कि घटे में बाय करना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आए कल की चार्ट के रेफरेंस के अंदर, बट खरीद का ही मन रखे और बाय करके काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर जो कॉपर है वो 1050 और उसके ऊपर भी प्राइस देखने को मिल सकते हैं, तो बाय और डिप्स की रणनीति रख के काम करना चाहिए कॉपर के लिए। शुक्रिया अखिलेश जी, वक्त दिया आपने, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री एग्री दोनों ही मार्केट पर। चलिए वक्त है ब्रेक का, कमोडिटी टॉप 10 को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम होंगे, जल्द उनसे चर्चा शुरू होगी।